नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी की स्पेशल फूड हिस्ट्री सीरीज में। दोस्तों, जैसा कि पिछले सांभर के एपिसोड में मैंने आपसे ये वादा किया था कि अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा भारत की दो अति प्राचीन डिशों के इतिहास के ऊपर। तो लीजिए, आज आपके सामने प्रस्तुत है डोसा तथा वड़े का इतिहास। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डोसा तथा वड़ा दोनों ही हमारे साउथ इंडिया की डिशेस है। तो आइए चलिए बात करते हैं पहले कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, डोसे को बनाने के लिए उड़द तथा चावल को भिगोया जाता है। अब इस भिगे हुए उड़द तथा चावल को बारीक घोटकर या मिक्सी में पीस लिया जाता है। अब इस पिसे हुए घोल को 10 से 12 घंटों के लिए फर्मेंट यानी खमीर उठने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इसे पकाने के लिए एक तवे पे हल्का सा तेल डालकर गर्म किया जाता है और फिर इस घोल को उसमें से फैलाकर अब पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक बार हल्का सुनहरा भूरा होने तक यह डिश तैयार हो जाती है। और दोस्तों, वड़े को बनाने के लिए हमें करना पड़ता है सिर्फ उड़द की दाल का इंतजाम। उड़द की दाल को भिगो दीजिए और एक बार भीगने के बाद इसे भी पुराने तरीके से पीस लीजिए और इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर फर्मेंट होने के बाद अब इस घोल में नमक तथा मसाले डालकर इसके गोल गोल या फिर एक रिंग के जैसे बीच में से छेद वाले शेप बनाकर आप कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालकर इसे डीप फ्राई कर लीजिए। आपका वड़ा तथा डोसा दोनों तैयार है। अब इसे आप खाइए हमारी प्यारी सांभर तथा हमारी प्यारी चटनी के साथ। यदि इडली और सांभर से तुलना की जाए तो वड़ा तथा डोसे का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इनका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। तो आइए हम सबसे पहले डोसे के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। डोसे का सबसे पुराना प्रमाण हमें 1st सेंचुरी एडी यानी कि पहली शताब्दी के तमिल संगम लिटरेचर में मिलता है, जहां पर इसे इलांथोसाई या फिर डोसाई के रूप में संबोधित किया गया है। और दोस्तों, इसका दूसरा प्राचीन प्रमाण हमें 12वीं शताब्दी के संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया मंसोलस्सा में चालुक्य राजा सोमेश्वरा के समय मिलता है, जहां पर इसे डोसे को दोशिका नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों, वैसे डोसे की उत्पत्ति को कर्नाटक के उडुपी क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। उडुपी क्षेत्र फेमस है अपने पकवानों के लिए, उडुपी क्षेत्र फेमस है अपने उडुपी रसोइयों के लिए। और इन्हीं उडुपी के रसोइयों ने और उडुपी रेस्टोरेंट ने डोसे को पूरे भारत में प्रसिद्ध करवाया है। अब दोस्तों, डोसे की उत्पत्ति कर्नाटक में हुई या फिर तमिलनाडु में, यह तो ज़हर बहस का विषय है। परंतु दोस्तों, इसकी डोसे के नाम तथा इसकी उत्पत्ति को लेकर और भी कई सारी कहानियां प्रचलित है, परंतु उनका कोई ऐतिहासिक आधार हमें नहीं मिला। प्राचीन समय के ग्रंथों में हमें जो डोसे की रेसिपी मिलती है उसमें चावल का प्रयोग का जिक्र हमें नहीं मिलता है। दोस्तों, पहले जो डोसा बनाया जाता था उसे सिर्फ चने की दाल तथा उड़द की दाल के आटे को फर्मेंट करके बनाया जाता था। इसमें चावल डालने की शुरुआत या ये प्रयोग हमारे कर्नाटक के उडुपी रसोइयों के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, वैसे तो आज कई प्रकार का डोसा हमारे लिए उपलब्ध है और अफ्रीका के इथियोपिया में एक इंजीरा नाम की डिश बनाई जाती है। इसमें तेफ या फिर टेफ नाम के अनाज को फर्मेंट करके डोसे की ही तरह बनाया जाता है। हमारे आंध्र प्रदेश का अतला डड्डी या फिर अत्तू डोसे का ही एक प्रकार है, जिसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु के डोसे में एक फर्क होता है। तमिलनाडु का जो डोसा होता है वो थोड़ा थिक या मोटा होता है और हमारा फेमस कुरकुरा पेपर मसाला डोसा ये कर्नाटक की पहचान है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारी आज की दूसरी डिश वड़े के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, वड़े का इतिहास भी डोसे की ही तरह है। इसका इतिहास भी लगभग 2000 साल पुराना है और इसका भी सबसे प्राचीन उल्लेख हमें महान तमिल संगम लिटरेचर में ही मिलता है। और इसका दूसरा प्राचीन प्रमाण हमें 12वीं शताब्दी के संस्कृत इंसाइक्लोपीडिया मंसोलस्सा में मिलता है, जहां पर वड़े को वत्तका नाम से संबोधित किया गया है और इसकी रेसिपी में हरी बीन्स का उपयोग किया गया है। इसकी रेसिपी कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले हरी बीन्स को भिगोकर उसका छिलका उतार लिया जाता है। अब इसका बारीक पेस्ट बनाकर इसकी पेस्ट के गोल गोल गोले बनाकर इन्हें तेल में तल लिया जाता है। तो यह है हमारे वड़े की प्राचीन रेसिपी। उत्तर भारत के शुरुआती हिंदी काव्यों में भी हमें वड़े का बड़े के रूप में उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पर इसे मुंगोड़ा कह के भी संबोधित किया गया है, क्योंकि इसे
मूंग की दाल से बनाया जाता था। दोस्तों आज हम मेदू वड़े का यह डोनट के आकार का शेप या फिर एक पहिए के आकार का शेप जिसमें बीच में एक छेद होता है, यह शेप क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक बहुत ही सरल सा विज्ञान है। दोस्तों जब बड़े का आकार बड़े से बड़ा होता गया तब इसे जब तला जाता था तो बीच में से यह कच्चा रह जाता था, और यदि इसे ज़्यादा तला जाए तो इसके बाहर की कवरिंग जो है वो जलने लग जाती थी। तो इसका समाधान कुछ इस तरह से खोजा गया कि क्यों ना ये बीच में से कच्चा रह जाता है तो इस बीच के हिस्से को ही गायब कर दिया जाए। तो बस दोस्तों इसी तरह हमारे छेद वाले वड़े की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों हमारा वड़ा भी तो बड़ा वर्सेटाइल हो चला है। इसके भी अलग अलग तरीके के प्रकार हमारे सामने मौजूद है, जिसमें से एक प्रकार में अनाज तथा दालों को भिगोया जाता है, फिर इसे पीस कर इसका घोल बना लिया जाता है। इसमें फिर मसाले तथा नमक पड़ता है और फिर इसे तत्काल पकाया नहीं जाता, इसे एक सतह पर बिछाकर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया जाता है। इस प्रक्रिया को वड़ा तोड़ना कहते हैं। फिर इन टूटे हुए वड़ों को तेज धूप में सुखा लिया जाता है। एक बार सूखने के बाद आप इन्हें जब भी खाना हो तब मसाले का एक रस्सा तैयार कीजिए और उसमें डुबोकर इन्हें पकाइए। फिर बाद में रोटी तथा चावल के साथ आप इन्हें खा सकते हैं। दोस्तों वड़े का एक और फेमस रूप है हमारा दही बड़ा या दही वड़ा, जिसके नाम से ही हमें पता है कि ये तो वड़ा ही है। और भजी और पकौड़ी को हम अलग करके क्यों देख रहे हैं, ये भी तो हमारे वड़ा का ही एक रूप है। और मुंबई का फेमस वड़ा पाव, ये कौन भूल सकता है भिड़ू, ये तो हमारे वड़ा पाव की एक अलग से ही लेगेसी चली आ रही है, जिसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो दोस्तों यह थी आज हमारे दो साउथ इंडियन डिश डोसा तथा वड़ा के ऊपर एक स्पेशल प्रस्तुति। आशा करते हैं आपको हमेशा की तरह ये आज भी पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।